नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो दोस्तों हमारी पॉलिटी की है और ये पार्ट 7 है। तो आज के इस वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, भारत के राष्ट्रपति इनके द्वारा चुने जाते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और राज्य विधान परिषद के सदस्य भी जो निर्वाचित होते हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, दांडी यात्रा किसका हिस्सा थी? तो दांडी यात्रा जो हिस्सा थी दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा थी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, संसद के सदस्य के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए भारत में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो दोस्तों, संसद का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि वो लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो कम से कम उसकी जो उम्र है वो 25 वर्ष होना चाहिए। और यदि वो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। लेकिन हमसे क्वेश्चन में जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों, इनकी जो शैक्षणिक योग्यता है उनके बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं बताया गया है। उम्र के बारे में जरूर बताया गया है कि लोकसभा के लिए कम से कम उम्र जो है 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र जो है 30 वर्ष होना चाहिए। लेकिन शैक्षणिक योग्यता जो है कुछ भी हो सकती है, इसके बारे में कहीं भी कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को कार्यकाल के पहले किसी भी समय लोकसभा को भंग करने का अधिकार देता है? तो ये देता है दोस्तों अनुच्छेद 85। आर्टिकल 85 जो है राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो कार्यकाल के पहले ही लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रश्न नंबर 5 पे, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है वो महाधिवक्ता होता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 से, राज्यसभा के सभापति के पास है वोट करने के लिए कोई अधिकार नहीं है, बराबरी के मामलों में वोट करने का अधिकार है, सभी मामलों में मतदान का अधिकार है, या संशोधन बिल पर ही मतदान करने का अधिकार है? तो दोस्तों, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उनके पास जो है बराबरी के मामलों में वोट करने का अधिकार होता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार का संरक्षण है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। यदि आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो आप लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसके जो संरक्षण की बात है वो न्यायतंत्र करता है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों वो थे हरिलाल जे कानिया। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, प्रधानमंत्री को डेढ़ का सदस्य होना आवश्यक है? तो प्रधानमंत्री को जो है संसद के किसी भी सदन का जो है सदस्य होना आवश्यक है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों बरूद्दीन तैयब जी। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, किनका लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल था? तो ये इन बलराम जाखड़ जी का दोस्तों जो है लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल था। और कितना था इनका कार्यकाल? तो 9 वर्ष 329 दिन का कार्यकाल था। प्रश्न नंबर 13 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित लोकसभा में एंग्लो भारतीयों की अधिकतम संख्या थी? तो दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा आंग्लो भारतीय समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अब जो है एंग्लो इंडियन की जो सीटें थी उनको अब समाप्त कर दिया गया है। 104वें जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभाओं में जो है एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। और एससी और एसटी सीटों के आरक्षण को जो है 10 साल तक बढ़ा दिया गया है।
तो इनको जो है समाप्त कर दिया गया है। और जो एंग्लो इंडियन की जो सीटें थी वो थी 2, लेकिन अब इनको जो है समाप्त कर दिया गया है। और एससी और एसटी सीटों के जो आरक्षण को जो है 10 साल तक बढ़ा दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? तो दोस्तों जो राज्यपाल होता है इस पे कोई भी महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है, ना ही कोई संविधान में इनके लिए जो है प्रावधान किए गए हैं। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किसकी सलाह पर भारत के राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं? तो दोस्तों कैबिनेट की सलाह पर जो है राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 352 के तहत। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, जब एक राज्य में राष्ट्रपति शासन है उस राज्य के बजट पारित करने की शक्ति जो है किसके पास होती है? तो दोस्तों ये होती है लोकसभा के पास। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से किसके पास लोकसभा चुनाव की घोषणा करने का अधिकार होता है? तो ये होता है दोस्तों राष्ट्रपति के पास। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, 1991 के आर्थिक सुधार का श्रेय किस भारतीय प्रधानमंत्री को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय संविधान का मसौदा इस दिन पूरा किया गया था? तो भारतीय संविधान का जो चिट्ठा था दोस्तों वो 26 नवंबर 1949 को पूरा किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेना अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों तीनों ही सेना के जो सेना अध्यक्ष होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, धन विधेयक का प्रस्ताव इस सदन में पेश करना जरूरी होता है? तो दोस्तों जब भी धन विधेयक पेश किया जाता है तो वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो CR दास थे। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, कौन सा शब्द 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था दोस्तों समाजवादी शब्द। तो समाजवादी जो शब्द था वो 1976 में जो है जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 24 है, भारत में केंद्र सरकार गिराने के लिए यहाँ एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की जरूरत होती है? तो दोस्तों ये अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 पे प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 25 प्रश्नों को करे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी रोज की वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई डाउट होते हैं या कोई क्वेरीज होती है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।